नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने पूरे विवाद पर, पूरे चढ़ावे चोरी विवाद पर अपना एक बयान जारी किया है। पहला औपचारिक अधिकृत बयान जो है वो जारी किया गया है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से। और ट्रस्ट ने अपने जारी बयान में ये कहा है कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को लेकर के पिछले कुछ दिनों से कुछ घटनाओं से हम सब स्तब्ध हैं। ये भी कहा गया है पत्र में, आहत एवं दुखी हैं। समस्त राम भक्तों और राम सेवकों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ सेवा करने वाले हम इनकी न्यायपूर्ण जांच और राम भक्तों को आश्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये बयान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या की तरफ से दिया गया है। इसमें आगे ये कहा गया है कि श्री राम जन्मभूमि न्यास के महामंत्री चंपत राय और न्यासी यानी ट्रस्टी अनिल मिश्रा का त्याग पत्र प्राप्त हुआ है। तो त्याग पत्र को लेकर के ब्रेकिंग ट्यूब लगातार अपने दर्शकों को खबर दे रहा था, उस खबर की पुष्टि हुई है। त्याग पत्र जो है वो चंपत राय और अनिल मिश्रा का राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त हो गया है। और उसी जो इस्तीफा सामने आया है उसमें ट्रस्ट ने कहा है कि ट्रस्ट अपनी अगली बैठक में इसको लेकर के फैसला कर देगा। लेकिन इन दोनों का इस्तीफा हो गया है, इस बात की पुष्टि जो है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या ने जो है वो कर दी है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि न्यास उन श्रद्धालुओं भक्तों को आश्वस्त करता है जिन्होंने चांदी की ईंटें, आभूषण आदि प्रभु श्री राम की सेवा हेतु अर्पण करने के लिए न्यास के अधिकारियों से मतलब बकायदा उनको सौंपा था। वे वस्तुएं सुरक्षित और हिसाब सहित सुरक्षित हैं। ये भी भरोसा ट्रस्ट की तरफ से दिलाया गया है कि उनका कोई भी सामान, कोई भी आभूषण चोरी नहीं हुआ है। इनका ये भी कहना है कि मंदिर के दान पत्रों से प्राप्त राशि की घटना के संबंध में न्यास के निवेदन पर उत्तर प्रदेश शासन ने एसआईटी का गठन किया था। उसका अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर, जो इंटरिम रिपोर्ट थी उसके आधार पर एफआईआर की प्रविष्टि यानी सिफारिश थी, उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये बात भी ट्रस्ट की तरफ से कही जा रही है। आपको पता है कि एफआईआर हुई है 8 लोगों के खिलाफ नामजद और एक अज्ञात। इसके अलावा ट्रस्ट की ओर से यह भी सफाई दी जा रही है कि हम सभी को विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति न बने, ऐसा सुनिश्चित करेंगे। अपराधियों को वैधानिक यथा योग्य कड़ा दंड मिले, इसके आग्रही होंगे, यानी शासन से निवेदन कर रहे हैं, ऐसा कहा गया है। और साथ ही साथ असामाजिक, अधार्मिक, स्वार्थिक तत्वों द्वारा सनातन पर लांछन लगाने का प्रयास सफल नहीं होने देंगे। ये एक काउंटर अटैक है, जो अटैक लगातार श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर, बीएचपी पर, आरएसएस पर हो रहा था, उसको लेकर के कृपया प्रसारित भ्रामक और निराधार अफवाहों से स्वयं बचें और अन्य लोग भी इसका शिकार न हो। हमें विश्वास है, ये अंत में कहा है कि बादल छटेंगे, अंधेरा हटेगा, सत्य सूर्य का प्रकाश होगा और श्री राम भक्ति की प्रबल धारा अखंड बहती रहेगी। ये ट्रस्ट की ओर से निवेदक श्री राम गोविंद देवगिरी, जो कोषाध्यक्ष हैं, यहाँ के ट्रेजरर हैं, उनकी तरफ से ये बयान जो है वो आज 27 जून को जारी किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर के लगातार खबरें थी। हम भी अपने दर्शकों को बता चुके थे कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो इस्तीफा ट्रस्ट से दिया गया था, इस्तीफा हो चुका है उनका। ट्रस्ट की तरफ से भी इस बात को औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया कि इस्तीफा दे दिया गया है। इस्तीफे के बाद अब ट्रस्ट की अगली बैठक में उसको स्वीकार करना या जिस भी तरीके से उसको आगे ले जाना है उस पर फैसला होगा। साथ ही साथ ट्रस्ट ने सफाई दी है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। ट्रस्ट ने ये कहा है कि जो चांदी, सोने या हीरा जवाहरात जो भी आभूषण हैं वो सुरक्षित हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जानकारी है। ये भरोसा दिलाया है उन्होंने जो श्रद्धालु हैं उनको। और साथ ही साथ ये कहा है कि अफवाहों से बचें। लेकिन काउंटर अटैक किया है जो आरोप लग रहे थे, खासतौर पर ट्रस्ट को लेकर के, ट्रस्ट के ट्रस्टियों को लेकर के और ट्रस्टियों की भूमिका को लेकर के। जिस तरह से लेकिन इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह इसमें आरोपी पकड़े गए हैं, ट्रस्ट से जुड़े हुए कर्मचारी पकड़े गए हैं और जिस तरह की चोरी इन्होंने यहाँ पर की है, उसको लेकर के जाहिर सी बात है कि छवि खराब हुई है। उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में ये तमाम तथ्य सामने आए, अब ट्रस्ट शायद अपनी अगली बैठक में इस बात के बारे में इशारा कर पाए कि क्या प्लानिंग बनी है, किस रूप में आगे बढ़ना है, क्या तैयारी है, क्या सीईओ अपॉइंट किया जाएगा,
वो सीईओ कौन होगा, ट्रस्ट का पुनर्गठन होगा तो उसके नए ट्रस्टी कौन होंगे, चंपत राय और अनिल मिश्रा की जगह कौन नए ट्रस्टी आएंगे इस ट्रस्ट के अंदर, इन तमाम चीजों पर अभी विचार होना बाकी है। लेकिन ये महत्वपूर्ण खबर हम अपने दर्शकों के लिए लेके आए ब्रेकिंग ट्यूब पर इस वक्त की, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की औपचारिक जानकारी जो है वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने दे दी है। इस्तीफे पर अंतिम फैसला ट्रस्ट की अगली बैठक में होगा, और आगे किस तरीके से ट्रस्ट चलेगा, फाइनेंशियल तौर पर ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या इंतजाम होगा, जो चढ़ावा आएगा उसको किस तरह मैनेज किया जाएगा, ऑडिट के लिए किस तरह की एक्सपर्ट टीम होगी, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किस तरीके से सीईओ वगैरह के अपॉइंटमेंट होंगे, कौन होंगे वो किरदार, ये तमाम तस्वीर जो है वो ट्रस्ट की अगली बैठक में साफ हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए। नमस्कार।